Hello students, how are you all? Hope you are doing good at your home. This video is for class 6. In this video, we will discuss summer holiday homework. The first holiday homework is from chapter 1, Computer Language. The first question is, how many generations of computer language? Name them. यानी कंप्यूटर लैंग्वेज की कितनी जनरेशन होती हैं? So students, the answer is there are 5 generation of computer language. कंप्यूटर लैंग्वेज की 5 जनरेशन होती हैं. ये जनरेशन है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज. Now students, second question is, what do you mean by machine language? मशीन लैंग्वेज क्या होती है? मशीन लैंग्वेज इज़ द ओनली लैंग्वेज दैट अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड. यानी मशीन लैंग्वेज ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि कंप्यूटर समझ पाता है. इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी फॉर्म, और ये बाइनरी फॉर्म में एक्सप्रेस की जाती है. एक्सप्रेस मतलब लिखी जाती है. दैट इज़ ज़ीरोज़ एंड वंस, जो कि ज़ीरो और वन में होती है. वेयर ज़ीरो मीन्स ऑफ स्टेट एंड वन मीन्स ऑन स्टेट. जहाँ पे ज़ीरो का मतलब होता है ऑफ स्टेट और वन का मीन्स होता है ऑन स्टेट. नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज़, राइट एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज. यानी हाई लेवल लैंग्वेज के 3 एग्जाम्पल लिखना है. तो आंसर है बेसिक, सी प्लस प्लस, जावा एट्सेट्रा. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ कंप्यूटर लैंग्वेज. कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है? सो स्टूडेंट्स, द आंसर इज़, अ कंप्यूटर लैंग्वेज is a system of communication with a computer. Such language are used to create computer code or program code. यानी कंप्यूटर लैंग्वेज एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं, और इसी लैंग्वेज से कंप्यूटर कोड या प्रोग्राम कोड को बनाया जाता है या क्रिएट किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द next question is, what is program? Answer is, a computer need step wise instruction. यानी कंप्यूटर को स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है टू परफॉर्म एनी एक्शन. कोई भी एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को स्टेप वाइज इंस्ट्रक्शन होता है. These set of instruction that tells a computer what to do is called program. यानी इसी इंस्ट्रक्शन का जो सेट होता है जो कि कंप्यूटर को बताते हैं कि अब कंप्यूटर को क्या करना है, इन्हीं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6 इज़, राइट द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर. कंपाइलर एंड इंटरप्रीटर के बीच में आपको डिफरेंस बताना है. सो स्टूडेंट्स, इंटरप्रीटर एंड कंपाइलर बोथ ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इनटू लो लेवल लैंग्वेज. यानी कंपाइलर और इंटरप्रीटर दोनों ही प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. बट द डिफरेंस इज़, एन इंटरप्रीटर ट्रांसलेट लाइन बाय लाइन. जो इंटरप्रीटर होता है वो लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, वेयर एज अ कंपाइलर ट्रांसलेट द होल प्रोग्राम एट वंस. और जबकि जो कंपाइलर होता है वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ ट्रांसलेट करता है. द नेक्स्ट चैप्टर इज़ मोर ऑन विंडोज़ 7. The question number 1 is, what is the use of window media player in computer? यानी कंप्यूटर में विंडो मीडिया प्लेयर का क्या काम होता है? तो द आंसर इज़, विंडो मीडिया प्लेयर was developed by माइक्रोसॉफ्ट. विंडो मीडिया प्लेयर को माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है उसने डेवलप किया था. It is used for playing audio, video and viewing images on personal computer. ये यूज़ किया जाता है ऑडियो वीडियो को प्ले करने के लिए और इमेजेस देखने के लिए.
ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज रिपिंग मीन्स, यानी रिपिंग क्या होती है। रिपिंग मीन्स कॉपीइंग द डाटा फ्रॉम CD टू अ कंप्यूटर, यानी डाटा को CD से कंप्यूटर में कॉपी करने को ही रिपिंग कहते हैं। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज राइट एनी 2 फीचर्स ऑफ विंडोज़ 7 टास्क बार, यानी स्टूडेंट्स विंडोज़ 7 टास्क बार के 2 फीचर्स बताने हैं या क्वालिटी बतानी है। नाउ द फर्स्ट फीचर इज वी कैन पिन आवर फेवरेट प्रोग्राम एनीवेयर ऑन द टास्क बार फॉर एन ईजी एक्सेस, यानी कि हम अपने फेवरेट प्रोग्राम को टास्क बार में पिन कर सकते हैं या स्टिक कर सकते हैं, जिससे हम ईज़िली उसे देख लें। और सेकंड इसकी क्वालिटी है वी कैन प्रीव्यू द थंबनेल ऑफ द ओपन फाइल और प्रोग्राम बाय पॉइंटिंग टू देयर आइकन्स ऑन द टास्क बार, यानी हम टास्क बार पर पॉइंट करके फाइल और प्रोग्राम के आइकन्स के थंबनेल को आप समरी भी कह सकते हैं या कॉन्साइज डिस्क्रिप्शन भी कह सकते हैं, का प्रीव्यू कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट इज जंप लिस्ट इन विंडोज़ 7, यानी विंडोज़ 7 में जंप लिस्ट क्या होता है। तो जंप लिस्ट अलाउ अस टू व्यू द पिन्ड डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, सॉन्ग और वेबसाइट दैट वी यूज़ फ्रीक्वेंटली, यानी जो जंप लिस्ट होता है वो एक विंडोज़ 7 का न्यू फीचर है, तो जो हमें पिन्ड डॉक्यूमेंट, पिक्चर्स, सॉन्ग को देखने के लिए अलाउ करता है, जिसे हम फ्रीक्वेंटली यूज़ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन यू एक्टिवेट द एरो फ्लिप 3D फीचर्स इन विंडोज़ 7, यानी हम विंडोज़ 7 में जो एरो फ्लिप 3D फीचर है उसको कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स हम कीबोर्ड से विंडो की प्लस टैब की ये प्रेस करेंगे एक साथ में, देन वी कैन एक्टिवेट द एरो फ्लिप 3D फीचर। अब स्टूडेंट्स एक छोटा सा मैं बता दूं कि दिस फीचर एनेबल अस टू प्रीव्यू ऑल ओपन विंडोज़ एज अ स्टेक, यानी ये जो एरो फ्लिप 3D फीचर है ये सारे ओपन विंडोज़ को एक स्टैक में, यानी कि एक बंच में इसका हम प्रीव्यू देख सकते हैं, जितने भी ओपन विंडोज़ हैं इसका प्रीव्यू देख सकते हैं। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस हॉलीडे होमवर्क इज़ व्हाट इज़ विंडो मीडिया सेंटर, यानी विंडो मीडिया सेंटर क्या होता है। तो यूजिंग विंडो मीडिया सेंटर वी कैन वॉच एंड रिकॉर्ड TV शो विद अ केबल कनेक्शन, यानी विंडो मीडिया सेंटर के थ्रू हम लोग टीवी के शोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसमें देख सकते हैं, टीवी के प्रोग्राम भी देख सकते हैं विद अ केबल कनेक्शन। द नेक्स्ट चैप्टर इज़ यूजिंग मेल मर्ज इन वर्ड 2010। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ मेल मर्ज फीचर, यानी स्टूडेंट्स मेल मर्ज फीचर का क्या यूज़ होता है। तो द आंसर इज़ द मेल मर्ज फीचर इज़ यूज टू सेंड द सेम लेटर्स टू अ नंबर ऑफ पीपल एट डिफरेंट एड्रेसेस, यानी कि मेल मर्ज फीचर्स के थ्रू हम सेम लेटर को, यानी एक ही लेटर को बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं उनके डिफरेंट एड्रेसेस पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज़ विच टैब कंटेन द मेल मर्ज ऑप्शन, यानी कौन सा टैब मेल मर्ज, किस टैब में मेल मर्ज ऑप्शन होता है। तो आंसर है मेलिंग टैब कंटेन द मेल मर्ज ऑप्शन। Now students, we will move on the third question. The third question is write 3 basic steps of mail merge, यानी कि आपको 3 basic steps mail merge के बताने हैं। तो the 3 basic steps of mail merge are creating a main document को create करना, specifying a data source,
थर्ड है मर्जिंग द डाटा सोर्स विद अ मेन डॉक्यूमेंट, यानी डाटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट में मर्ज करना, यानी कि उसको ऐड करना कह सकते हो या जोड़ना। ठीक है स्टूडेंट्स। द फोर्थ क्वेश्चन इज वेयर डू वी ऑर्गेनाइज डाटा इन टेबुलर फॉर्म, यानी कि डाटा को हम किस जगह हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, टेबुलर यानी टेबल के फॉर्म में डाटा को कहाँ ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आंसर है इन मेल मर्ज। मेल मर्ज में हम वी ऑर्गेनाइज द डाटा इन टेबुलर फॉर्म अलॉन्ग विद द फील्ड नेम एट डाटा सोर्स, यानी हम फील्ड नेम के साथ में डाटा सोर्स में हम जो ये डाटा को टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन डाटा सोर्स, यानी डाटा सोर्स क्या होता है। स्टूडेंट्स, डाटा सोर्स कंसिस्ट ऑफ मेलिंग लिस्ट, यानी डाटा सोर्स के अंदर मेलिंग लिस्ट होता है। द डेटा इज़ ऑर्गेनाइज इन अ टेबुलर फॉर्म अलॉन्ग विद द फील्ड नेम, जो डेटा होता है वो टेबुलर फॉर्म में फील्ड नेम के साथ ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल में कह सकते हैं, जैसे ऊपर हम लोग नेम लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, सिटी लिखते हैं, पिन, फ़ोन नंबर, जो एक्सेट्रा जो हेडिंग्स लिखते हैं वो डाटा सोर्स के अंदर आता है। ओके स्टूडेंट्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फील्ड एंड रिकॉर्ड। फील्ड और रिकॉर्ड को आपको डिफाइन करना है। तो स्टूडेंट्स, फील्ड इज़ अ कॉलम इन अ डाटा सोर्स। फील्ड कॉलम होती है डाटा सोर्स दैट कंटेन वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि वन टाइप की इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर वन टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। आप इस तरह से एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे कि नेम है, एड्रेस है, सिटी है, ये सब फील्ड के अंदर आते हैं। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रिकॉर्ड। अब रिकॉर्ड इज़ अ रो ऑन अ डाटा शीट विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड्स। रिकॉर्ड क्या होता है, रिकॉर्ड रो में होता है और जिसके अंदर कई सारी फील्ड्स आती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक यू।